हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानी। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के जेल में जाने के बाद पहला वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर राम रहीम का वीडियो वायरल हो रहा है। डेरे से जुड़े समर्थक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पुलिस सुरक्षा में नजर आ रहा है। पुलिस सुरक्षा के बीच उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल में ही किसी ने राम रहीम की वीडियो बनाई है। ये वीडियो कब का है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो में गुरमीत राम रहीम दिख रहा है। हालांकि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बलात्कार और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को 24 अक्टूबर को एक दिन की गुपचुप पैरोल दी गई थी। राम रहीम को हरियाणा पुलिस की 3 कंपनियों की सुरक्षा में गोपनीय तरीके से जेल से बाहर गुरुग्राम लाया गया था और यहां पर मेदांता अस्पताल में गुरमीत राम रहीम ने अपनी मां से मुलाकात की थी। चर्चा है कि वीडियो उसी दिन का है। राम रहीम के समर्थक सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गुरमीत राम रहीम की मां का इलाज चल रहा है। भारी सुरक्षा में पुलिस अधिकारियों ने राम रहीम की मुलाकात उसकी माता नसीब कौर से कराई थी। अपनी मां से मिलने के लिए गुरमीत राम रहीम कई बार पैरोल की याचिका जो है वो अदालत में भी लगा चुका है। किसान प्रदर्शन का आज 42वां दिन है। भारी ठंड में भी हजारों किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर और पंजाब हरियाणा के कुछ बॉर्डर्स पर लगा हुआ है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के साथ किसानों का गतिरोध लगातार जारी है। किसान 7 जनवरी को सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली मानेसर पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। प्रदेश के लोगों से किसान नेताओं ने अपील करते हुए कहा कि जनवरी के दिल्ली मार्च में हरियाणा के हर गांव से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक घर से एक व्यक्ति मार्च में शामिल होने आए। किसान नेताओं का दावा है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में 60,000 ट्रैक्टर से मार्च निकाला जाएगा। दूसरे राज्यों में भी किसान आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये इतना विशाल प्रदर्शन होगा कि सरकार पर इसका असर जरूर होगा। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले कल यानी 7 जनवरी को किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने को किसान तैयार हैं। इसी के साथ किसान 9 जनवरी से ही प्रदेश भर में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बातचीत में सरकार के मंत्री कानून वापसी का एजेंडा लेकर आए। राकेश टिकैत रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए 26 जनवरी की तैयारी करने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से कितनी बार बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कानून वापस नहीं हुए तो 26 जनवरी को किसान राजपथ पर परेड करेंगे और 23 जनवरी को इसकी रिहर्सल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के बजट सत्र को भी वे देखेंगे कि कौन से विपक्षी नेता किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को टाइट करने की आवश्यकता। इसके साथ ही किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर भी राकेश टिकैत ने सरकार से जवाब मांगा। इंद्री के गांव मुरादगढ़ में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। इसी शिविर में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप पहुंचे थे और किसानों को जैसे ही सूचना मिली कि इंद्री के गांव मुरादगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है तो वहां पहुंचकर उन्होंने विधायक रामकुमार कश्यप के खिलाफ नारेबाजी की। सिंघू बॉर्डर पर बारिश के बीच लगातार किसान लंगर की सेवा कर रहे हैं और अलग अलग तरह के पकवान बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। किसान आंदोलन में हर तरह के पकवान देखने को मिल रहे हैं, जैसे पिज्जा, जलेबी। शंभू टोल प्लाजा पर किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब शंभू बॉर्डर पर का नजारा भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसा लगने लगा है, लेकिन यहां भी सिंघू की तरह ही किसान दिन रात आंदोलन कर रहे हैं और अब यहां कीर्तन दरबार भी सजने शुरू हो गए हैं। कड़ाके की सर्दी और बारिश के बीच भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान डटे हुए हैं। वहीं पंचकूला रोड के नेशनल हाईवे गदोला मिल्क माजरा टोल पर भी किसान डटे हुए हैं। किसानों के इस समर्थन में महिलाएं भी डटकर उनके साथ खड़ी हैं।
यमुनानगर में बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती और कृषि कानूनों का रद्द नहीं करती तब तक चाहे आंधी तूफान बारिश या सर्दी का सितम हो वो ऐसे ही डटे रहेंगे। टोल प्लाजा पर आई महिलाओं ने कहा कि वो किसान परिवार से हैं, जब से आंदोलन चल रहा है वो किसानों के साथ हैं। सीएम मनोहर लाल आज नाबार्ड की बैठक लेंगे। जानकारी दे दें कि हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे सीएम मनोहर लाल बैठक करेंगे। नाबार्ड की चल रही परियोजनाओं की सीएम मनोहर लाल समीक्षा करेंगे। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को नए साल का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने 5 लाख तक के सालाना कारोबारियों को बाजार शुल्क में छूट दी है। अब बाजार शुल्क में 5 लाख तक के सालाना कारोबारियों को 1% की छूट मिलेगी। प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को HSSC की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें ग्राम सचिव के 600 पदों के लिए करीब 6,72,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। HSSC की परीक्षा के लिए 17 जिलों में 879 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे में 259 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 35 और फरीदाबाद से 29 नए केसेस सामने आए। अंबाला से 25 और पानीपत से 34 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,927 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,63,571 के सामने आए और एक दिन में 300 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल 13-14 जनवरी से देश में शुरू टीकाकरण हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को DCGI ने 3 जनवरी को मंजूरी दी थी। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोवैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वैक्सीन लगाने को लेकर स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन को सफलता से सभी तक पहुंचाने के लिए 7 जनवरी से ड्राई रन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण स्थानों पर यह ड्राई रन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ आयोजित कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने मंगलवार को निर्देश दिए कि ड्राई रन के समय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ब्रिटेन से आए लोगों में पाए गए कोविड-19 के नए वायरस के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग प्राथमिकता से की जाए। साथ ही इन लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी सख्ती से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 7 जनवरी को चलाए जाने वाले ड्राई रन में जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया जाना है उनका संपूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज होना अनिवार्य है। भिवानी में आगामी 17 से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत भिवानी में 3 दिनों तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। 17 जनवरी को जहां बूथों पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी तो वहीं 18 और 19 जनवरी को घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू का कहर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पौंग बांध जेल क्षेत्र में मृत पाए गए कुछ प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की। राजस्थान में भी कई जिलों में पक्षियों की मौत हुई। राज्य के विभिन्न जिलों में सोमवार को 170 से ज्यादा पक्षियों की मौत के मामले सामने आए। और वहीं देश के कई और राज्यों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी सामने आई है और जिसके चलते प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास से किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए हैं। पंचकुला में मुर्गियों की मौत के बाद यमुनानगर में मुर्गी और अंडा व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि पंचकुला में मुर्गियों की मौत की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल आशंकाओं के बीच यमुनानगर में अंडों और मुर्गियों की डिमांड में कमी देखी जा रही है।
सिर्फ यमुनानगर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अंडे और मुर्गी की डिमांड में कमी आ रही है। उधर विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में मुर्गियों की मौत की असली वजह का खुलासा नहीं हुआ, बावजूद इसके मुर्गी पालकों को हिदायत दी जा रही है। प्रदेश में भारी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद फतेहाबाद में भी प्रशासनिक अमला सचेत हो गया। हालांकि जिले में अभी तक बर्ड फ्लू की कोई शिकायत नहीं आई है, फिर भी एहतियात के तौर पर डीसी फतेहाबाद की ओर से पशु पालकों को एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। डीसी फतेहाबाद ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रदेश सरकार की हिदायतों के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। समालखा में पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने किसानों को समर्थन दिया। इसी कड़ी में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। दरअसल किसानों के समर्थन में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कहा कि किसानों की मांगों को सरकार जरूर माने और जल्द ही कृषि कानून वापस लेने का काम केंद्र सरकार करे। जींद के पुरानी अनाज मंडी में एक सांड अचानक एक दुकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और जैसे ही इसका दुकानदारों को पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी पशु विभाग, दमकल विभाग और गौ सेवा दल को दी। सूचना मिलने पर सभी टीमें मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सक की ओर से सांड को पहले नशे का इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद उसे नीचे उतारा गया। सांड को पहले बेल्ट से बांधकर क्रेन की सहायता से सावधानी पूर्वक नीचे उतारने की कोशिश की गई थी। पशु चिकित्सक धर्मपाल मलिक ने बताया कि यह काम काफी रिस्की था क्योंकि जिस भवन की तीसरी मंजिल पर सांड चढ़ा हुआ था वो काफी पुराना था और काफी संख्या में लोग भी छत पर बैठे हुए थे, जहां कोई भी बड़ा हादसा होने का खतरा था। लेकिन जन सहयोग और फायर ब्रिगेड कर्मियों की कुशलता से करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद सावधानी पूर्वक सांड को तीसरी मंजिल से सुरक्षित नीचे उतारा गया। हरियाणा पंजाब के कई जिलों में 2 दिन से हो रही बारिश और कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोहरा ऐसे ही लगातार पड़ता रहा तो इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, यह मौसम गेहूं की फसल के लिए बहुत अनुकूल है। कहा कि अगर सर्दी और कोहरा ऐसे ही पड़ता रहा तो गेहूं की अच्छी पैदावार होगी और गेहूं उत्पादन जो है वो 112 मिलियन का हो सकता है। बता दें कि सरकार ने इस बार 102 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा उत्पादन हासिल करेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में दूसरे दिन भी एचएससीबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने कैथल रोड उपमंडल कार्यालय के समक्ष गेट मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एचएससीबी वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उप प्रधान कृष्ण नैन ने बताया कि सरकार की ओर से लागू ट्रांसफर पॉलिसी का पूरे प्रदेश में विरोध जारी है। पिहुआ में दूसरे दिन भी उनकी यूनियन ने 2 घंटे गेट मीटिंग करके ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि उनकी गेट मीटिंग जो 2 दिन थी उसके लिए 1 दिन और बढ़ा दिया है। अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है तो वे आंदोलन की रणनीति के तहत बड़ा रूप ले सकते हैं। नारनौल में बिजली निगम के कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने बिजली कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं। पूरे मामले को लेकर सभी यूनिट प्रधान जयप्रकाश ने कहा कि सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही है। हमारे कई कर्मचारियों की ट्रांसफर कर दी गई है, जिससे निगम और कर्मचारियों को काफी नुकसान होगा क्योंकि बदली जो है ये होने के बाद नई जगह पर नया काम देखने में काफी वक्त लगता है। शहरवासियों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की गई। बता दें कि सिरसा नगर परिषद पहली ऐसी परिषद है जहां डोर स्टेप सेवा शुरू की गई है। नगर परिषद आयुक्त संगीता तेतरवाल ने योजना का शुभारंभ किया है। इस डोर स्टेप सेवा में 4 सुविधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र शामिल है। और वहीं डोर स्टेप सेवा के लिए लाभार्थी को 145 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। जल्द ही अन्य सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। रतिया में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने बैठक की और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी बड़े स्तर पर हो रही है। अगर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो किसान खुद कालाबाजारी करने वाली दुकानों के ऊपर ताला जड़ देंगे।